हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैंने हनीसकल का पहला चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइस, लेट्स गो टू स्टडी अबाउट Patrick's homework, and chapter's name is Who Did Patrick's Homework. First of all, I will discuss in the class, just like I have given before your chapter. Before you read, इसे पढ़ने से पहले डिस्कस इन द क्लास, डिस्कस कीजिए क्लास में। डू यू लाइक अ होमवर्क? क्या आप होमवर्क पसंद करते हो? एंड डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप होमवर्क खुद से करते हो? और डू यू गेट हेल्प? क्या आप हेल्प लेते हो? एंड व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? और आप कैसा अक्सर किस तरीके से आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो, क्या करते हो? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता है। टू बोरिंग, ही सेड। उसने कहा कि जो होमवर्क है बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। I think this is the also game name. Means he likes to play hockey, basketball and Nintendo instead. मतलब इसके बावजूद जो है हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो, ये सारे गेम्स उसको खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो टीचर्स है ऑलवेज he tells to him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उनके जो पैट्रिक के टीचर्स थे वो बोलते थे कि आप होमवर्क करो, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यहाँ पे वोंट का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म दिया है विल नॉट। एंड इट्स ट्रू, ये बात सही भी था कि अगर हम होमवर्क नहीं करते हैं तो हम कुछ भी सीखेंगे नहीं। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोर से बना है इन इग्नोरमस। वो भी कभी कभी ये फील करता था कि ये बात सही है कि मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊँगा अगर इफ़ ही विल नॉट डू द होमवर्क, सो ही कांट लर्न एनीथिंग। बट वॉट कुड ही डू? लेकिन क्या करे वो? ही हेटेड होमवर्क। उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। ही नोज, उसे पता था कि इफ़ ही विल नॉट डू होमवर्क, सो ही नेवर लर्न एनीथिंग। बट वॉट कुड ही डू? लेकिन क्या कर सके? उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। देन वन डे, एक दिन, ही फाउंड हिज अ कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। उसने एक दिन देखा कि उसका जो कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रहा है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, वो उसको खींच रहा है। ग्रैब्ड मीन्स खींचना। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। उसको देखकर पैट्रिक सरप्राइज हो गया कि वो तो कोई डॉल थोड़ी ना है। एट अ टॉल, हो भी नहीं सकता। बट अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज। टाइनेस्ट साइज का एक छोटा सा एक मैन था। ही हैड ए लिटिल वुल शर्ट। उसका जो शर्ट था वो वूल था और छोटा सा था। एंड विद द ओल्ड फैशन ब्रिचेस। ब्रिचेस इट मीन्स ट्राउजर लाइक अ छोटा सा मैन था, टाइनेस्ट साइज का, और उसके वो लिटिल वुल शर्ट पहना हुआ था और उसके साथ उसने एक फैशन ओल्ड फैशन टाइप्स का ट्राउज़र उसने पहना था। एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। और उसने एक बहुत ही बड़ा और लंबा सा एक उसने हैट पहना था जो कि बिल्कुल भी विच इट्स लाइक अ मैजिक। जो मैजिक करते हैं उनको विच बोला जाता है।
He yelled, वो चिल्लाता है, save me, don't give me a bag to that cat. मुझे बचाओ इस कैट से, मुझे सेव करो. I will grant you wish, I promise you that. उसने कहा कि अगर आप मुझे बचा लोगे तो जो बोलोगे तुम्हारी सारी विश मैं पूरी कर दूंगा. I promise you, मैं प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक could not believe how lucky he was. पैट्रिक को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है. Here was the answer to all of his problems. क्योंकि उसका होमवर्क नहीं हुआ था और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. So he said, उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's a 35 days. बस तुम्हें क्या करना है, मेरे सारे होमवर्क को कंप्लीट कर देना है इस सेमेस्टर के लास्ट होते होते, और उसको होने में बस केवल 35 डेज है. इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट AS. अगर तुम इसमें ज़्यादा अच्छे से कर देते हो मेरा होमवर्क तो मुझे, आपको तो पता है ना ग्रेड टाइप्स का मिलता है हमें मार्क्स, तो वो A मुझे मिलेगा. आई मीन AS मीन्स होता है ग्रेड, जो A+B+A माइनस जो होता है, आपको जो ग्रेड मिलता है क्लासेस में, उसी को बोल रहे हैं. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. लिटिल मैन का जो फेस था एकदम रिंकल्ड हो जाता है. एक होता है ना गुस्से वाली, मतलब डिस्क्लोथ मतलब होता है कि यहाँ पे कपड़े को डिस्क्लोथ नहीं कहा, उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस है वो एकदम मतलब होता है ना एकदम गुस्से वाला टाइप्स का हो गया. एंड ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट. मतलब उसने पहले किक्ड किया अपने लेग को और डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्रिमिस्ड एंड scolded and pursed his lips. I mean ये सारे जो वर्ड्स हैं, just like a first word is the wrinkled, disclothed, doubled is a fist, and scolded or grimaced and pursued. That's like a word is used for फेस एक्सप्रेशंस. ये फेस एक्सप्रेशंस के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं जब आप एकदम कोई काम नहीं करना चाहते हो और उसमें आपको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो जो आपके फेस के जो एक्सप्रेशन बनते हैं उसको बोला गया है. ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट. ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा कर्स्ड है, मतलब एक अभिशाप टाइप का है, लेकिन फिर भी मैं करूँगा. जो टाइनेस्ट मैन था उसने कहा कि ये मेरे लिए एज ए बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन फिर भी मैं इस काम को करूँगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और ये बात सही भी था. दैट लिटिल इल्फ मतलब होता है एक छोटा सा मैन जो सबसे बहुत छोटा होता है. इल्फ बेगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आया. द इल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, ही नीडेड हेल्प. उसने कहा, इल्फ ने कहा कि मैं सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ, ठीक है, और व्हाट टू डू, और मैं क्या करूँगा. ही नीडेड हेल्प मी. उसने कहा मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और हेल्प मी, मेरी तुम मदद करो. ही डिड से, उसने कहा, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन द वॉट एवर वे. जो भी पैट्रिक ने कहा ठीक है मैं हेल्प करूँगा, जो भी हो सकेगा, जो भी मतलब करने के लिए जो भी रास्ता यूज़ करेंगे हम लोग. मतलब पैट्रिक ने कहा जैसे भी हो मेरा होमवर्क डन होना चाहिए, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ. आई डोंट नो दिस वर्ड, एल्फ ने कहा, स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. जब पैट्रिक्स का होमवर्क पढ़ते टाइम वहाँ पे एल्फ को बड़ी एक अजीब टाइप के गुस्से में, स्क्वीक्ड मतलब होता है गुस्से में, उसने कहा आई डोंट नो दिस वर्ड, गेट मी अ डिक्शनरी. मुझे डिक्शनरी ला के दो. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट एंड आउट बाय ईच लेटर. तो वहाँ पे पैट्रिक ने कहा कितने
कोई बात नहीं, डिक्शनरी जो इल्फ था उसने कहा कि ठीक है डिक्शनरी मत दो, इससे अच्छा है कि तुम वर्ड्स को देखो, उसको साउंड करो और एक एक लेटर्स को अलग अलग साउंड करो ताकि मुझे समझ में आ जाए। When it came to the math, जब मैथ की बारी आई तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ ए लक। उस समय पैट्रिक का भाई उसमें तो उतना अच्छा होता नहीं है। इल्फ ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही वॉट टाइम टेबल्स, क्या होता है टाइम टेबल्स? द इल्फ श्रीक्ड, वी इल्फ्स नेवर नीड दैट। कभी भी इल्फ्स को टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और ना मैं इसको पढ़ा हूँ। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये सब क्या होते हैं? हे सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे यहाँ पे गाइड करो। इल्फ्स नो नथिंग ऑफ ए ह्यूमन हिस्ट्री, इल्फ्स ने कहा मुझे बिल्कुल भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, एकदम ये मिस्ट्री है मेरे लिए, एकदम मेरे लिए नया है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउट जस्ट गॉट लाउडर, वो बहुत ही तेज से चिल्लाया, लाउडर तो नहीं चिल्लाया बट शाउट किया उसने। गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद करो इसको रीड करने के लिए। एज अ मैटर ऑफ ए फैक्ट, अगर सही बताएं तो एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग मीन्स होता है कि उसने कुछ नहीं किया था। पैट्रिक वॉज अ वर्किंग हार्ड देन एवर, बल्कि पैट्रिक हार्ड वर्क कर रहा था। एंड वॉज इट ट्रैक, एक तरीके से वो उसको एक कह सकते हैं कि मतलब वो बस एक तरीके का गाइडेंस करने वाला था, और सारा जो काम था वो सारा पैट्रिक कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप ए नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, मतलब जो पैट्रिक था वो पूरी रात जगकर उसके साथ हेल्प करके होमवर्क को कंप्लीट कर रहा था, और उसे कोई थकावट भी नहीं हुआ, उसको कोई बोरिंग भी नहीं हुआ। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पॉफ्ड एंड ब्लेरी, जब वो स्कूल गया तो उसकी जो आंखें थी वो पूरी तरीके से, जब आपको पता है ना, जब हमारी रात को हम अगर जगे रहते हैं या ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे जो फेस होते हैं, जो हमारे आइज़ होते हैं, वो थोड़े थोड़े से स्वेलिंग टाइप्स को हो जाते हैं, मतलब पता चलता है कि इंसान ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, फाइनली 35 days हैव अ completed नाउ, और वो दिन भी आ गया जिस दिन होमवर्क को सबमिटेड करना था। द इल्फ्स वॉज अ फ्री टू गो, इल्फ्स फ्री हो गया जाने के लिए। एज फॉर ए होमवर्क, बिकॉज ऑफ दैट होमवर्क हैज़ नाउ कंप्लीटेड। देयर वॉज अ नो मोर, अब नहीं था। सो ही क्वाइटली स्लाइली स्लीप्ड आउट द बैक डोर, उस यहाँ पे पैट्रिक को डर भी था कि पता नहीं क्या होगा, वो धीरे से वहाँ से स्लीप्ड आउट हो गया बैक डोर से। पैट्रिक गॉट हिज AS, वो तो पूरी क्लास में AS पा गया। वर अमेज्ड, बहुत ही सरप्राइज वाली बात थी। हिज टीचर्स स्माइल्ड, टीचर्स ने सारे स्माइल किए। एंड वर फुल ऑफ ए प्रेज, और उन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ की। एंड हिज पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अमेज्ड थे, अब सरप्राइज थे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक, वो सारे लोग सरप्राइज्ड थे क्योंकि उनको समझ में नहीं रहा था कि क्या हुआ पैट्रिक के साथ, ऐसा क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्योंकि अब वो चेंज हो गया है, पूरी तरीके से मॉडल किड बन गया है। एंड क्लीन्ड हिज अ रूम, अपने रूम को साफ रखता है। डिड हिज अ कोर्स, अपने चीज़ों को एकदम अरेंज करके रखता है। वॉज चीयरफुल, हमेशा खुश रहता है। नेवर रूड, कभी भी रूड बिहेवियर नहीं करता है। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, आई थिंक ही हैज़ अ चेंज्ड नाउ, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। उसने अपनी पूरी एटीट्यूड, उसने अपनी पूरी लाइफ में हर चीज़ें चेंज कर दी थी। यू सी इन द एंड,
हम लोग एंड में देखेंगे कि पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक ये सोच रहा है कि ही डिड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। क्या सारा होमवर्क तो मेरे से उसने बनवाया? टीनी मैन ने सारा होमवर्क किया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट बात बताऊं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आप और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट सेल्फ। वो पैट्रिक ने खुद से वो सारे होमवर्क को उसने कंप्लीट किया था। सो गाइज, आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? जस्ट टू हैव कमेंट and like and subscribe. Thank you so much for watching my YouTube channel.